प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज बूंदी यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में रीट मेंस 2026 यानी कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 1 या लेवल 2 की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास ये मॉडल पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। साथियों इस क्लास में राजस्थान जीके के टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बार बार परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो चलते हैं साथियों, क्लास को पूरी देखना है और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जेत सागर तालाब कहां पर स्थित है? बताइए प्रसिद्ध जेत सागर तालाब कहां पर स्थित है? डूंगरपुर, बूंदी, जोधपुर या अलवर? मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रसिद्ध जेत सागर तालाब की बात हो रही है तो ये कहां पर स्थित है? बूंदी में। कहां पर स्थित है? बूंदी। बिल्कुल बी अपना यहां पर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राज्य का राज्यपाल राज्य के मंत्री परिषद की नियुक्ति किसकी सलाह पर करता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राज्य का जो राज्यपाल होता है वो राज्य के मंत्री परिषद की जो नियुक्ति करता है वो किसकी सलाह पे करता है? मुख्यमंत्री की सलाह पर। ठीक है ना, मुख्यमंत्री यहां पर अपना ए राइट आंसर होगा। तो बिल्कुल यहां पर अपना ए राइट हो जाए, यानी कि राज्यपाल मंत्री परिषद की जो नियुक्ति करता है वो मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान राज्य का संवैधानिक मुखिया की बात करें तो संवैधानिक मुखिया राज्यपाल होता है। क्या होता है? राज्यपाल होता है। बिल्कुल अपना सी यहां पर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब तक राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? 5 बार, 3 बार, 4 बार या 2 बार? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर देना। राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? 4 बार। कितनी बार लगाया गया है? 4 बार। बिल्कुल सी यहां पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल सागर जलाशय कहां पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी फूल सागर जलाशय, फूल सागर तालाब कहां पर है? अजमेर, जोधपुर, उदयपुर या बूंदी? चलो भाई जल्दी जल्दी कमेंट कर दो सभी साथी। मेरे प्यारे साथियों फूल सागर जलाशय की बात करें तो ये बूंदी में अवस्थित है। कहां पर है? बूंदी में। ये पहले भी रीट पर ही एग्जाम के अंदर पूछा गया था। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, अमर सागर कौन से जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अमर सागर कौन से जिले में स्थित है भाई? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में या जैसलमेर में? अमर सागर की बात हो रही है, ध्यान में रख लेना, जो पटवार के अंदर आया था अभी। ठीक है ना, अमर सागर कौन से जिले में स्थित है? जैसलमेर में। ठीक है ना, डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान की कौन सी झील तीर्थराज यानी कि तीर्थ स्थलों का राजा के नाम से प्रसिद्ध है? बताइए राजस्थान की कौन सी झील है जो तीर्थराज यानी कि तीर्थ स्थलों का राजा के नाम से प्रसिद्ध है? आना सागर झील, पिचोला झील, पुष्कर झील या सिलीशेट झील? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, तीर्थों का राजा कौन सी झील कहलाती है? पुष्कर झील। पुष्कर झील यहाँ पर अपना राइट होगा जो अजमेर में अवस्थित है। ठीक है ना, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, सांबर झील किसके लिए प्रसिद्ध है? नमक उत्पादन के लिए, मछली पालन के लिए, पर्यटक के लिए या जत क्रीड़ा के लिए? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सांबर झील जहाँ पर शाकंभरी माता का मंदिर भी है, ठीक है ना, ये झील नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है भाई। यहाँ पर सर्वाधिक नमक उत्पादन होता है। बिल्कुल ए बिल्कुल अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई गेव सागर झील कहाँ पर स्थित है? तो गेव सागर झील मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने डूंगरपुर में अवस्थित है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्री परिषद के फेरबदल का अधिकार किसे है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों मंत्री बदल जो मंत्री परिषद होती है उसके फेरबदल का जो अधिकार होता है वो किसको होता है? वो मुख्यमंत्री को होता है भाई। ठीक है ना, वो अधिकार किसको होता है? मुख्यमंत्री को होता है। बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की किस झील का नाम बदलकर वरुण सागर झील रखा गया है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों फोय सागर जो झील है ना, फोय सागर झील, इस झील का नाम बदलकर वरुण सागर झील रखा गया है। तो बिल्कुल यहाँ पर अपना यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, निम्नलिखित में से किस झील को ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है? कौन सी झील को मेरे प्यारे साथियों ढेबर झील के नाम से जाना जाता है? जयसमंद, पिछोला,
पुष्कर या राजसमंद। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी झील है जिसको डेबर झील के नाम से जाना जाता है? तो जय समंद यहाँ पर अपना राइट होगा। यानी कि जो जय समंद झील है ना, उसको डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे साथियों, आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 1-2 की तैयारी कर रहे हैं, समय कम बचा है, 17 तारीख से आपके एग्जाम शुरू हैं। तो सभी साथी क्लास को लाइक भी कर लो, चैनल को शेयर भी कर दो और वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि आने वाली हर एक क्लास, हर एक मॉडल पेपर आपको सबसे पहले मिले। और आपको हम स्पेशल कोर्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है ना। तो ढोल मेला किस शहर में आयोजित होता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ढोल मेला आयोजित होता है 12 जिले के अंदर। कहाँ पर होता है भाई? 12 अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। सीता माता अभ्यारण्य क्यों प्रसिद्ध है? शेरों के लिए, सारस के लिए, उड़न गिलहरियों के लिए या काले हिरणों के लिए? मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान में रख लेना, राजस्थान में जो सीता माता अभ्यारण्य है ना, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? उड़न गिलहरियों के लिए ये अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। घोटारू का किला कहाँ पर अवस्थित है भाई? घोटारू का किला कहाँ पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, घोटारू का किला है जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में घोटारू का किला अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये भरतपुर में है भाई। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? भरतपुर में। बिल्कुल डी अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में चिनाई वाला सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चिनाई वाला सबसे ऊंचा बांध की बात करें तो जाखम बांध। अंतिम समय में हम अंतिम प्रहार कर रहे हैं और ये से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, अपने राजस्थान का प्रवेश द्वार कमेंट कर देना भाई सभी साथी। चलो भाई कमेंट करो, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? भरतपुर को। भरतपुर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सिंह द्वार के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का जिला? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं भाई? बूंदी को, अलवर को, पुष्कर को या जोधपुर को? चलो भाई कमेंट कर दो, रिवीजन होना जरूरी है, ठीक है ना। पूरे क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे। राजस्थान का सिंह द्वार बिल्कुल अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है। प्यारे साथियों, आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 1 या लेवल 2 की आप तैयारी कर रहे होंगे। अगर आप कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, आप अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेके आए स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप कम समय में भी अच्छा रिवीजन कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। वो कैसे? हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपका पूरा सिलेबस, पूर्ण सिलेबस आपको देंगे। आप लेवल 1-2 की तैयारी कर रहे हो चाहे लेवल 1 की कर रहे हो, ठीक है ना। आप किसी भी तैयारी कर रहे हो, हम आपको आपका पूरा सिलेबस प्रोवाइड कराएंगे। पूरे सिलेबस के नोट्स देंगे हम आपको, सटीक नोट्स जो इंपॉर्टेंट हैं वो चीज़ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो आप आराम से 12 से 20 घंटे के अंदर अच्छा रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे मॉडल पेपर। हर मॉडल पेपर जो विशेषज्ञ टीम द्वारा बनाए गए हैं वो मॉडल पेपर भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। टेस्ट सीरीज भी हम आपको देंगे भाई, टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ से आपका बहुत अच्छा कॉन्फ्रेंस रहेगा, बहुत शानदार यहाँ से आपका रिजल्ट रहेगा। साथ ही साथ हम आपको देंगे सिलेक्शन सीरीज, जिसके अंदर 10 वर्षों से रीट परीक्षा में पूछे गए और पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के 5000 प्रश्न हम यहाँ से आपके प्रोवाइड कराएंगे। इस 5000 क्वेश्चनों को अगर आप रिवीजन कर लेंगे ना, यहाँ से भी आपका अच्छा स्कोर रहेगा, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा इस एग्जाम के अंदर। तो बिना देरी किए जो भी इस कोर्स को लेना चाहता है वो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे व्हाट्सएप पर मैसेज करो भाई। व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मैं रीट मेंस की तैयारी कर रहा हूं और मुझे ये कोर्स चाहिए। हम आपको एक कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। इसकी प्राइस मात्र 199 है, मात्र 199 के अंदर ये कोर्स आपको मिलेगा, जिसके अंदर आपकी जीत की तैयारी होगी, आपका सिलेक्शन होगा। बिना देरी किए जल्दी जल्दी मैसेज करो, क्योंकि प्री एग्जाम के अंदर आपने देखा होगा सर्वाधिक रिजल्ट हमारा रहा था, इसी प्रकार इस एग्जाम के अंदर भी सर्वाधिक रिजल्ट हमारा ही रहेगा, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी मैसेज कर दो भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बावड़ियों के शहर के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, बावड़ियों के शहर के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा है? बूंदी। बूंदी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों बावड़ियों का शहर कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, जूनागढ़ दुर्ग कहां पर अवस्थित है भाई? जूनागढ़ दुर्ग कहां पर है? बीकानेर में, जयपुर में, उदयपुर में या जोधपुर में? चलो बताओ मेरे प्यारे साथियों, जूनागढ़ दुर्ग राजस्थान में कहां पर है?
जूनागढ़ दुर्ग है बीकानेर में। कहाँ पर है भाई? बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? मेरे प्यारे विद्यार्थी, कौन से लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? तो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा, लोक देवता गोगा जी ने। लोक देवता गोगा जी ने महमूद गजनवी के समकालीन युद्ध किया था। चलो भाई अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस छत्री को शेखावाटी की सबसे बड़ी छत्री माना जाता है? ये रीट परीक्षा के अंदर आया था पहले भी। मेरे प्यारे विद्यार्थी, शेखावाटी की सबसे बड़ी छत्री किसको माना जाता है? राम गोपाल पोदार की छत्री। राम गोपाल पोदार की छत्री को शेखावाटी की सबसे बड़ी छत्री माना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अभ्रक का उत्पादन कहाँ पर होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, राजस्थान की अभ्रक नगरी किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को। ठीक है ना? तो राजस्थान अभ्रक का उत्पादन कहाँ पर होगा? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर अभ्रक नगरी भी कहा जाता है। ठीक है ना? चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, निम्न में से सुंडा पर्वत अवस्थित है। सुंडा पर्वत कहाँ पर है? चलो भाई कमेंट कर दो जल्दी से। चूरू, जालोर, बाड़मेर, सीकर। मेरे प्यारे साथियों, सुंडा पर्वत की बात हो रही है। सुंडा पर्वत राजस्थान में कहाँ पर है भाई? सुंडा पर्वत है जालोर में। कहाँ पर है? जालोर में सुंडा पर्वत अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 2.5 दिन का झोपड़ा तो अजमेर में है, लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया था? चलो कमेंट कर दो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम का। 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई, बिल्कुल राइट होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मार्बल नगरी के नाम से मशहूर शहर कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मार्बल नगरी के नाम से मशहूर शहर किशनगढ़। किशनगढ़ को मेरे प्यारे विद्यार्थियों मार्बल नगरी के नाम से जाना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में रणछोड़ जी मंदिर कहाँ पर अवस्थित है भाई? अपने राजस्थान में रणछोड़ जी का मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर में, जोधपुर में, सिरोही में या झालावाड़ में? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में रणछोड़ जी मंदिर की बात करें तो ये जोधपुर में है भाई। रणछोड़ जी का मंदिर कहाँ पर है? ये जोधपुर में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का कौन सा दुर्ग कांचनगिरी के नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा दुर्ग है जो कांचनगिरी दुर्ग के नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल हो जाएगा सर जालोर दुर्ग। जो जालोर दुर्ग है वो कांचनगिरी दुर्ग के नाम से जाना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, अपने राजस्थान का मैनचेस्टर की बात करें तो भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। प्यारे साथियों, एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर लो भाई, लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, क्लास को शेयर कर दो। ठीक है ना? और चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर देना ताकि हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले। ठीक है ना? और मेरे प्यारे साथियों, इस कोर्स को भी ले लेना जो नीचे नंबर दिए हुए हैं। इससे क्या होगा, अंतिम समय में अंतिम प्रहार आपके लिए कामदायक होगा। ठीक है ना? सिलेक्शन दायक होगा, क्योंकि साथियों जो हमने पटवार एग्जाम के अंदर में अंतिम समय में पहले रीट परी के अंदर भी और उससे पहले भी एग्जाम के अंदर जो भी टेस्ट सीरीज, जो भी मॉडल पेपर, जो भी 5000 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए, उसमें से हमारे बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। 40 से 45% क्वेश्चन तो हमारे सीधे सीधे मिल जाते हैं। तो भाई जल्दी जल्दी मैसेज करो, क्योंकि अंतिम समय है और ऐसा ना हो जाए कि 1-2 क्वेश्चन की खातिर हमारा सिलेक्शन छूट जाए। ठीक है ना? तो सभी साथी मैसेज करना है, इस कोर्स को लेना है और अपनी तैयारी को मजबूत करना है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी भाई? वसुंधरा राजे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वसुंधरा राजे थी जो राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, साल्ट सिटी के नाम से क्या प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताइए, साल्ट सिटी किसे कहते हैं भाई? जल्दी बताइए। पुष्कर अजमेर को, सांबर जयपुर को, उत्तर कोटा को या संगानेर जयपुर को? साल्ट सिटी किसे कहते हैं? साल्ट सिटी, साल्ट सिटी कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों सांबर जयपुर को। सांबर जयपुर को साल्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। चलो भाई, राजस्थान में मंकी वैली के नाम से क्या प्रसिद्ध है? मंकी वैली किसे कहते हैं? मंकी वैली कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों गलताजी जयपुर को। गलताजी जयपुर को मंकी वैली के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान के शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के शास्त्रीय नृत्य का नाम कथक नृत्य। कथक नृत्य बिल्कुल अपना ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से,
राजस्थान में किस जिले को झीलों की नगरी के रूप में जाना जाता है? झीलों की नगरी, ठीक है ना। किसको कहते हैं भाई झीलों की नगरी? उदयपुर को, जयपुर को, कोटा को या नागौर को? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी राजस्थान के उदयपुर जिले को ध्यान में रख लेना, झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में लोक नायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? राजस्थान के लोक नायक कौन है भाई? अपने राजस्थान के लोक नायक है जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान के लोक नायक के नाम से जाना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजा अजमल जी किस लोक देवता के पिता थे? कौन बता सकता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजा अजमल जी कौन से लोक देवता के पिता थे? तो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा लोक देवता रामदेव जी। राजा अजमल जी मेरे प्यारे साथियों लोक देवता रामदेव जी के पिता थे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। स्त्रियों का जो बाजूबंद नामक आभूषण होता है वो कहाँ पर पहना जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? गर्दन में, कमर में, पैर में या हाथ में? तो बिल्कुल हाथ यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। जो स्त्रियों का जो बाजूबंद नामक आभूषण होता है वो हाथ में पहना जाता है। बिल्कुल डी अपना करेक्ट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का कौन सा जिला वर्तमान में सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन करता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का कौन सा जिला है जो वर्तमान में जिप्सम का अधिक तक उत्पादन करता है? बीकानेर अपना राइट होगा। ध्यान में रख लेना भाई, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेंगे, फिर आप कहेंगे सर आपने बताया जो आ गया लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया था। तो बिल्कुल हर एक क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। हमने भी बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम दिए हैं, हर एग्जाम के अंदर हमने फाइट भी किए हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल ध्यान में रखना प्रश्न कहाँ से भी आ सकता है। तो वर्तमान में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो बीकानेर बिल्कुल अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन। केला देवी माता का मंदिर सभी को पता है ना, केला देवी मंदिर कहाँ पर है? केला देवी का करौली में है, काली सिंध नदी के किनारे है, यहाँ पर लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। और केला देवी को मंदिर कहाँ पर स्थित है? करौली में, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर अपना डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भाई। चलो आगे बढ़ो जल्दी से। जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में स्थित है? बहुत शानदार मेरे प्यारे विद्यार्थी, अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में है? तो सबसे पहले तो ये देखो जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पर है? जयपुर में, ठीक है ना। जयपुर में कौन सा दुर्ग है इनमें से? आमेर दुर्ग। तो बिल्कुल अपना डी यहाँ पर राइट होगा। आमेर दुर्ग के उत्तर पश्चिम में स्थित है, ठीक है ना। चलो भाई बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है भाई? प्रश्न आ जाता है। रानी जी की बावड़ी बूंदी में है। इस बावड़ी का निर्माण रानी नाथावती ने करवाया था भाई। किसने करवाया था? रानी नाथावती ने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं? मास्टर प्यारे लाल गुप्ता को मेरे प्यारे विद्यार्थियों चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन। सीताराम साधु राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों सीताराम साधु राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित है? बिजोलिया आंदोलन से। किस आंदोलन से? बिजोलिया आंदोलन, ठीक है ना। ए अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है? बूढ़ी तीज मनाई जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष की तृतीया को बूढ़ी तीज मनाई जाती है। चलो भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान में सबसे लंबा बांध कौन सा है? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में सबसे लंबा बांध कौन सा है? गेप सागर, कोटा बैराज, माही बजाज या बिसलपुर बांध? सबसे लंबे बांध की बात करें तो माही बजाज सागर बांध है राजस्थान में जो सबसे लंबा बांध है, ठीक है ना। बिल्कुल सी अपना करेक्ट होगा। चलो राणा प्रताप सागर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों राणा प्रताप सागर बांध की बात करें तो ये अपने चंबल नदी पर बना हुआ है भाई। किस नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर बना हुआ है। चलो भाई राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर में। राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ पर है? जयपुर।